गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम अपने चैनल पे आध्यात्मिक विषयों के बारे में बात करेंगे। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मतलब मैं आध्यात्मिक प्रवचन दूं या ये करूं, मैं उस लायक नहीं हूं अभी। बट मैं चाहता हूं कि मैं अपने विचार शेयर करूं और आप लोग भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिससे बहुत कुछ चीज़ें हम भी सीख सकें, बहुत कुछ चीज़ें आप भी सीख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या सही में राम नाम बस लेने से मुक्ति मिल जाती है, जैसा कि सभी लोग संत महात्मा बोलते हैं कि राम नाम ही सत्य है और राम नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी तो चलिए मैं 31 साल का हूँ। अभी तो मुझे पता नहीं है कि मतलब मरने के बाद क्या होगा। हमें क्या, किसी को नहीं पता कि मरने के बाद क्या होगा, लोग इसके बाद कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। जो किताबों में लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है चीज़ें, वो भी मतलब थियोरेटिकली सही है, बट हम लोग उसको फुल्ली मान नहीं सकते क्योंकि मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। उसी तरह राम नाम लेके मुक्ति मिल जाएगी, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं भी डेली राम राम नाम लिखता हूँ, जैसे हर एक डे में राम नाम लिखता हूँ। पहले मैं इसको ऐसे करता हूँ, पहली बार मैं राम बोलता हूँ, फिर नोटबुक में लिखता हूँ और उसके बाद फिर माइंड में लिखता हूँ। तो कम से कम 108 बार डेली, 108 बार, चाहे जितना भी हो सके, ज़्यादा भी हो सके ज़्यादा भी, उस तरीके से मैं राम नाम लिखने की कोशिश करता हूँ। तो उससे चलिए मरने के बाद फ़ायदा हो ना हो, लेकिन वर्तमान में तो काफ़ी फ़ायदा होता है। वर्तमान में आप काम अच्छे से कर सकते हो, काम अच्छे से फोकस कर सकते हो, आपका मेमोरी अच्छा होगा। तो ये सब तो चीज़ें मैं खुद फील करता हूँ कि अगर मैं जिस दिन सुबह उठ के 108 बार या फिर जितना भी बार हो सके पॉसिबल हो उतनी बार राम नाम जिस तरीके से मैं बताया हूँ उस तरीके से लिखता हूँ, तो मेरा दिन अच्छा जाता है। ये बात तो चलो ठीक है, ये बात तो मैं प्रैक्टिकली फील कर पाता हूँ। डेली मैं राम नाम लिखता हूँ और ध्यान करता हूँ तो। बट मरने के बाद क्या ये चीज़ें मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी या क्या होगा, ये चीज़ तो अभी तक तो कुछ ऐसा समझ नहीं पाया हूँ। बट मेरी कहानी है, मेरे बाबा थे, उनका भी मतलब बहुत हमेशा वो राम नाम लेते रहते थे और हमेशा जब भी देखो तो गीता पाठ करना, ध्यान में रहना, और यही उनका दिनचर्या था। दूध रोटी दो टाइम दो रोटी और दूध खाते थे और दिन भर उनका बस वही था कि जिस अवस्था में हो, चाहे वो लेटे हो चाहे बैठे हो, उनका आंख बंद रहेगा और कहीं ना कहीं पद्मासन में बैठ के वो कहीं ध्यान अवस्था में होते थे। मैं बचपन से उनको उसी अवस्था में देखा हूँ। तो उनमें मैंने एक चीज़ देखी थी कि मतलब उनका देहांत होने के 1 साल पहले से उन्हें चीज़ों का पता चल गया था कि उनका डेथ अब 1 साल पहले होने वाला है। उसी तरीके से वो फिर वो बोल दिए थे कि मुझे 1 साल पहले ही डेथ होगा, 1 साल बाद डेथ होगा। सब लोग इस बात पे पहले हंसे, लेकिन बट ऐसा हुआ कि उनका डेथ जिस डेट को उनका डिसाइड किया हुआ था उसी दिन उनका डेथ हुआ। तो ये सब चीज़ें देख के लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ आत्मज्ञान और समथिंग कुछ तो होता है, जिसके अगर आप भगवान की भक्ति में रहोगे, भगवान के उसमें रहोगे, भगवान के ध्यान में रहोगे, तो एक आपके अंदर आत्मज्ञान टाइप का कुछ तो आता है। तो हमें, मेरी गुजारिश, जो भी सुन रहे हैं लोग मेरे थ्रू, तो मेरी उनसे यही गुजारिश है, कम से कम जिस तरीके से मैं राम नाम लिखता हूँ और उसे एक बार दिमाग में रिपीट कर लेता हूँ, तो उस तरीके से कम उतना भी किया करें। उससे कम से कम भले मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन आपकी डेली लाइफ में बहुत फ़ायदा होगा। जो भी आप काम कर रहे हो उससे उसमें काफ़ी अच्छा इजाफा होगा। तो
आप अपने विचार भी इस मुद्दे पे शेयर करें ताकि कुछ मुझे भी और आगे कुछ इस विषय में ध्यान कैसे करना है, क्या करना है, इस तरीके से कुछ और मुझे भी पता चले। तो ठीक है, गुड बाय। कुछ कमेंट बॉक्स में इस पे अपना विचार व्यक्त करें और आगे कौन सा टॉपिक पे बात कर सकते हैं हम लोग, उस टॉपिक के बारे में प्लीज़ लिखिए।